नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रही सोशल मीडिया से लेकर अखबार के पन्नों तक इस समय जनपद सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीतापुर खनन क्षेत्र की खबर लगातार सुर्खियों में है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं वह पूरे घटनाक्रम को महज हादसा नहीं बल्कि नियमों की अनदेखी से उपजा एक गंभीर विधिक अपराध साबित करते हैं। पूरे मामले को सिलसिले तरीके से समझने के लिए जब हम 24 जून की शाम घटनास्थल की पृष्ठभूमि पे जाते हैं तो मीतापुर के गाँव जहां एक निषाद परिवार में विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। विवाह के उपरांत निभाई जाने वाली सदियों पुरानी मांगलिक परंपरा के तहत परिवार के सदस्य और बच्चे सोन नदी के मीतापुर घाट पर पारंपरिक स्नान और रस्म के लिए एकत्रित हुए। बच्चे नदी के उस हिस्से में उतरे जिसे स्थानीय ग्रामीण और पीढ़ियों से पूरी तरीके से समतल, सुरक्षित और स्नान के योग्य माने जाना था। लेकिन उस समय उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि जिस नदी के तट को वह सुरक्षित समझते थे उसका भौगोलिक स्वरूप बालू ठेकेदारों द्वारा पूरी तरीके से बिगाड़ा जा चुका है। भारी मशीनें और जो संचालन है वह सुरक्षित घाट को एक जानलेवा गहरे दलदल में तब्दील हो चुका है। इस वैधानिक उल्लंघन का खामियाजा निषाद परिवार के अपने 3 मासूम बच्चों को खोकर चुकाना पड़ा। 18 वर्ष का संदीप जो अपने परिवार के भविष्य का मुख्य आधार था और 9 वर्ष का मासूम दीपक जिसका बचपन अभी ही शुरू हुआ था। इन दोनों बच्चों का शव तो घटना स्थल पर 24 घंटे बाद प्राप्त हुआ। वहीं तीसरे किशोरी का शव अभी भी लापता है जिसका नाम बोलबम से लोग जानते हैं। काफी खोजबीन के बाद भी 100 सुरक्षा बल और राज्य आपदा बलों को फील्ड की यूनिट को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। इस दुखद अपडेट के सामने आने के बाद मीतापुर घाट से लेकर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में निषाद परिवार और स्थानीय निवासियों का भारी आक्रोश चरम पे पहुंच गया है। स्थिति की संवेदनशीलता और भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा मौके पर चौपन, जुगेल और ओवरा थाने की पुलिस फोर्स के साथ प्रांतीय रक्षा दल यानी पीएससी की भारी तुर्कियां सुरक्षा चक्रव्यूह के लिए तैनात किया गया है। लेकिन यह सीधे तौर पर प्रशासन से यह सवाल पूछता है कि यह तंत्र की सक्रियता सिर्फ लाश निकालने के बाद ही लाश निकालने के लिए क्यों दिखाई जाती है। घटना की सूचना मिलने ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व जो शुक्ला जी, उप जिलाधिकारी विवेक सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल में पहुंचे। इसके साथ जब स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री संजीव सिंह गौड़ पीड़ित परिवार निषाद से मिलने गए तो वहां उन्हें बेहद तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिला। वहां मौजूद भारी संख्या में स्थानीय निवासियों और आक्रोशित महिलाओं ने सीधे तौर पर मंत्री और उच्च अधिकारियों का घेराव किया। जनता ने अधिकारियों के सामने दहाड़ते हुए यह साफ किया यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है बल्कि ग्रामीणों ने मंत्री जी से सीधे तौर सुनाते हुए कहा कि इस घाट पे हो रहे अवैध खनन, प्रतिबंधित पोकलेन मशीन के संचालन और गहरे गड्ढे के खिलाफ पहले भी लिखित ज्ञापन सौंपा गया। लगातार शिकायतें की गई लेकिन विभाग ने उन ज्ञापनों को रद्दी की टोली में डाल दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता का सीधा आरोप यह हादसा खनन विभाग और स्थानीय राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही का सीधा नतीजा है जिसके कारण आज 3 घरों का कुल दीपक बुझ गया। अब बात करते हैं उस कानून की जिसे दफ्तरों में बैठकर पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उप खनिज परिवहन नियमावली 2021 भूतत्व खनिज निर्देशालय की 52 पन्ने की संचालन गाइडलाइन फाइलों में साफ तौर पर यह वैधानिक प्रावधान तय है कि किसी भी नदी के पट्टे से बालू उठाने के लिए केवल 1 मीटर तक की सीमा गहराई की जाती है। इस नियम के अनुसार यह विशेष दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि स्वीकृत पट्टा धारक ठेकेदारों को अपने वैधिक कार्य के क्षेत्र के चारों तरफ पिलर और लाल रंग के पट्टी यानी रस्सी या बाउंड्री मार्किंग करना, सीमांकन करना अनिवार्य होता है ताकि जनता को पता हो कि आगे का क्षेत्र असुरक्षित है। इसके साथ वहां प्रवेश और निकास द्वार की चेतावनी बोर्ड लगाना होता है जहां जन सुरक्षा और सुरक्षा गार्ड तैनात करना सीधे तौर पर पट्टा धारक की विधिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मीतापुर के इस घाट पर इन विधिक सुरक्षा मानकों और सीमांकन की उपस्थिति की पूरी तरीके से शून्य थी। मानकों
सैनिकों को ताक पर रखकर नियमों के नदी के अंदर 15 से 20 फीट तक गहरा जानलेवा गड्ढा खोदा है, जो विधिक तौर पर सीधे तौर पर घोर लापरवाही और आपराधिक कृत्य को रेखांकित करता है। हादसे के बाद उपजे दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने मीतापुर बालू साइड पर खनन कार्य को तत्कालीन रूप से निलंबित करने का आदेश तो जारी किया, लेकिन केवल पट्टा निलंबित कर देना यह विधिक अपराध न्याय संगत निस्तारण नहीं है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए तत्कालीन चेक देने की घोषणा की गई, उसे स्थानीय निषाद परिवार ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। ग्रामीणों की स्पष्ट मांग और तार्किक है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ इस खूनी लापरवाही के मुख्य जिम्मेदार पट्टा धारक और इसके संरक्षण देने वाले विभागीय अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गैर इरादना हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए। अगर हर बार की तरह इस बार भी केवल तत्कालीन पट्टा निलंबित कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया गया तो यह सुशासन व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत आने वाला स्वयं खनन विभाग में इतने बड़े आपराधिक जहां पर घटना घटी है, जहां 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है, उस मौत के पीछे का जो मुख्य कारण है वह खनन स्वीकृति के आड़ में जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी करना, भारी मात्रा में पोकलेन मशीन लगाकर नदी को बर्बाद करना और जिसके खिलाफ लगातार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस क्रम में क्या वैधानिक उल्लंघन पर जिला प्रशासन पर ठोस और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित होगी या सिर्फ यह एक घटना बन के रह जाएगा?